राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रों से जुड़ी हुई जानकारी के ऊपर बात करेंगे। माँ दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्रि के 9 दिन बेहद खास होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूरी विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर और 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रे शारदीय नवरात्रे कहे जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में शारदीय नवरात्रे बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि में देवी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है और दशहरे वाले दिन मां की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत, पूजा पाठ, हवन, जाप इत्यादि करते हैं और मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा भक्तों के घर में प्रवेश करती है। इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं और इन 9 दिनों के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे वाले दिन होगा। अष्टमी कन्या पूजन हम 22 अक्टूबर दिन रविवार को करेंगे और नवमी पूजन हम 23 अक्टूबर दिन सोमवार को करेंगे। घट स्थापना का जो पहला शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 15 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:30 बजे से सुबह 8:47 तक। घट स्थापना का जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। इन दोनों ही मुहूर्त में किसी भी एक मुहूर्त में घट स्थापना की जा सकती है। इस बार हमें पूरे 9 दिन के नवरात्रे प्राप्त हो रहे हैं, जो कि माँ दुर्गा की उपासना के लिए अति उत्तम माना गया है। इस बार नवरात्रि की कोई भी तिथि कम या ज्यादा नहीं है, सारी ही तिथियां अपने आप में पूर्ण हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर दिन रविवार को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथे दिन 18 अक्टूबर को माँ कुष्ठमांडा की पूजा की जाएगी। 5वें दिन 19 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के छठे दिन 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 7वें दिन 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 8वें दिन 22 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और नवरात्रि के 9वें दिन 23 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को 10वीं तिथि के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश विसर्जन किया जाएगा और इसी दिन विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। जो भी भक्त नवरात्रि व्रत करने जा रहे हैं या फिर इन 9 दिनों में माँ की उपासना आराधना करेंगे, उन्हें प्रतिपदा के दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त को पूजा पाठ, साधना इत्यादि करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय में सभी दैवीय शक्ति जागृत अवस्था में होती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो माँ का ध्यान करें, अपने व्रत का संकल्प लें और माँ की पूजा पाठ इत्यादि करें और कोशिश करें कि पूरे नवरात्रि ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नियम का पालन करें। नवरात्रि के पहले दिन चौकी की स्थापना करते वक्त माँ का आह्वान जरूर करें। माँ का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ दुर्गे, मैं आपका आह्वान करती हूँ, आप हमारे घर पधारिए और पूरे नवरात्रि के 9 दिनों तक आप हमारे घर के मंदिर में विराजित रहिए। हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ को आप स्वीकार करना और हमारे द्वारा जाने अनजाने में होने वाली गलती को आप क्षमा करना। इस प्रकार माँ का आह्वान करें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना भी की जाती है। घट स्थापना चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तन में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे स्टील के पात्र का उपयोग घट स्थापना में नहीं करना है। घट स्थापना हम खुद से भी कर सकते हैं या फिर पंडित जी द्वारा भी करवा सकते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे आहार, व्यवहार और विचार में सात्विकता होना जरूरी है।
इस दौरान घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब इत्यादि का सेवन ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्रत नहीं भी करता है तब भी नवरात्रि के 9 दिनों में हमें तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माँ भगवती की साधना और भक्ति करने के लिए होते हैं, इसलिए इस दौरान सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने का भी विशेष महत्व है, लेकिन जो लोग अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं वे सुबह और शाम ज्योत जलाकर भी माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत में दिन में सोना वर्जित माना गया है। दिन में सोने से व्रत खंडित होता है और साथ ही किए गए व्रतों का पुण्य भी क्षीण होता है। अगर हमने घर में घट स्थापना की हुई है या माता की चौकी या अखंड ज्योत लगा रखी है तो इस दौरान घर बंद करके नहीं जाना चाहिए। इस दौरान घर में किसी एक व्यक्ति का रहना जरूरी होता है। व्रत लेने वाले साधक को नवरात्रि के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा पाठ के दौरान काले नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। माना जाता है पूजा पाठ के दौरान इन रंगों के वस्त्रों को पहनने से नकारात्मक ऊर्जा जल्दी आकर्षित होती है और यही वजह है कि जब भी पूजा पाठ में बैठते हैं तो लाल, पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनकर ही बैठना चाहिए। पूजा करते वक्त महिलाओं को बालों को बांधकर ही पूजा करनी चाहिए। बाल खोलकर कभी भी महिला को पूजा नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग व्रत धारण किए हुए होते हैं, इसलिए हमें वाद विवाद, कलह, लड़ाई झगड़े से इस दौरान बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रतधारी व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे माँ भगवती रुष्ट होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर प्रकार के लड़ाई झगड़े से इस दौरान दूर रहा जाए। अब सबसे जरूरी बात, हम में से कई भक्त इस बार से पहली बार नवरात्रि के व्रत शुरू करना चाहते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पहली बार घर में घट स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इस बार से पहली बार व्रत शुरू करें या नहीं, पहली बार घर में घट स्थापना करें या नहीं, क्योंकि इस साल मलमास लगा हुआ था। तो ऐसे में लोगों के मन में बड़ी शंका है कि पहली बार नए व्रत की शुरुआत करें या नहीं, या घट स्थापना करें या नहीं। तो देखिए, हमारे निर्णय सिंधु ग्रंथ में इस बात को साफ साफ कहा गया है कि मलमास के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, व्रत, उद्यापन इत्यादि करना वर्जित है। लेकिन मलमास के समापन के बाद हम व्रत, उद्यापन या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। और इस साल मलमास का समापन 16 अगस्त को हो चुका है। तो ऐसे में आप यदि नए व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं नवरात्रि के, या फिर पहली बार घर में घट स्थापना करने की सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। इन 9 दिनों में यदि पूरे विधि विधान, श्रद्धा और नियम के साथ माँ की भक्ति की जाए तो माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है। ये थी कुछ छोटी सी जानकारी नवरात्रों से जुड़ी हुई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।